हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर सरल स्टूडेंट पोर्टल का एक नया अपडेट आया है जिसके बारे में आपको पता होगा। उसी के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे कि क्या अपडेट है और अब से हमें इसमें क्या काम करना होगा। दोस्तों, पहले हमें सरल पोर्टल और यूडाइस पोर्टल, ये दोनों पोर्टल पे एक ही काम को 2 बार करना होता था। जैसे स्टूडेंट्स का प्रमोशन हमें यूडाइस पोर्टल पे भी करना होता था और सरल पोर्टल के अंदर भी। उसी तरह से न्यू एंट्री हमें दोनों पोर्टल पे करनी होती थी। जिस तरह यूडाइस प्लस में स्टूडेंट्स को इंपोर्ट करते थे, उसी तरह से हमें सरल पोर्टल के अंदर भी स्टूडेंट अटैच करना होता था। लेकिन अब से हमें ये काम 2 पोर्टल पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से यूडाइस प्लस और सरल स्टूडेंट पोर्टल इंटीग्रेट किए गए हैं, यानी कंबाइन किए गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब मैं यहाँ पे सरल स्टूडेंट पोर्टल के होम पेज पे हूँ। आप यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, शाळांसाठी नवीन सूचना। जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी सरल प्लस यूडाइस प्लस इंटिग्रेटेड पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे याची नोंद घ्यावी। यानी अब से ये जो दोनों पोर्टल है वो इंटिग्रेटेड किए गए हैं, यानी कंबाइन किए गए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पर्यंतचा स्टूडेंट पोर्टल वरील माहिती पाहण्यासाठी डावीकडील ओल्ड स्टूडेंट पोर्टल या लिंकवर क्लिक करावे। यानी अब से यहाँ पे आपको स्टूडेंट पोर्टल के अंदर 2 पोर्टल दिखाई देंगे। अब मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2025-26 यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ओल्ड स्टूडेंट पोर्टल अप टू 2024-25। यानी जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि 2024-25 तक का डाटा अगर आपको चेक करना है, देखना है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। और अब इसके बाद यानी इस एकेडमिक ईयर से आपको अगर स्टूडेंट्स का डाटा चेक करना है या भी जो भी वर्क करना है आगे, तो वो अब यहाँ पे न्यू लॉगिन जो दिया गया है 25-26, यहाँ पे लॉगिन करना है। तो ये 2 पोर्टल अब से हो गए हैं। ये पुराना वाला जो अब तक यूज में था, अभी यहाँ पे कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ आप यहाँ पे ओल्ड पोर्टल पे चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। और आपके बाद जो हमें वर्क करना है वो ये नए पोर्टल पे हमें वर्क करना है। अब यहाँ पे अगर आप लॉगिन करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके बता देता हूं ओल्ड स्टूडेंट पोर्टल में। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूं। अब मैंने यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन कर लिया हुआ है। जिस तरह से पहले भी था उसी तरह से यहाँ पे आपको सब मेनू यहाँ पे शो होंगे, जहां पे आप सिर्फ 2024-25 तक का डाटा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आज के बाद से कोई वर्क हमें करना नहीं है, तो मैं आप इसको लॉग आउट कर देता हूं। अब दोबारा हम यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल के होम पेज पे आए हुए हैं। अभी हमने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ओल्ड स्टूडेंट पोर्टल में। अब हम यहाँ पे न्यू स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं और फिर बताते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ स्कूल्स को प्रॉब्लम आ रही है लॉगिन करने में। यूजर आईडी और पासवर्ड रॉन्ग शो हो रहा है। तो ये टेक्निकल रीजन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से स्कूल्स को ये प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे जिस स्कूल का लॉगिन हो रहा है उससे मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे न्यू स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन कर लिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादा मेनू यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे दिए हुए मेनू वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले है स्कूल डिटेल्स। अब अगर स्कूल डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी डाटा शो नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अभी शो नहीं हो रही है। तो अगर आपको भी यहाँ पे नहीं शो होती है तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालकर सेव कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड टैब दिया हुआ है स्टूडेंट एंट्री। स्टूडेंट एंट्री पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस शो होगा, जहां पे एकेडमिक ईयर आपको यहाँ पे एक ही शो होगा 2025-26, क्योंकि इस साल से ये इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू हुआ है। और उसके बाद स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और डिवीजन सिलेक्ट करके गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो शो होंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी यहाँ पे लॉगिन करने के बाद, सरल पोर्टल पे इस साल हमने अभी तक प्रमोशन नहीं किया हुआ है, लेकिन जो प्रमोशन आपने यूडाइस पोर्टल पे किया हुआ है उसके इंटीग्रेटेड पोर्टल होने की वजह से यहाँ पे भी उन स्टूडेंट्स की क्लास आगे की शो होगी। यानी ये पोर्टल इंटीग्रेट हो चुका है। यूडाइस पे जो भी स्टूडेंट जिस क्लास में है वो यहाँ पे आपको उसी क्लास में शो हो रहे हैं। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड का आपको मैं शो करके बताता हूं
कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने यू डैश प्लस में एंट्री की हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ पे आपको भी अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड की एंट्री की हुई है यू डैश प्लस में वो अभी तक यहाँ पे शो नहीं हो रही है। हो सकता है कुछ दिनों में ये भी अपडेट हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे वो भी शो होने लगे। उसके अलावा सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब ये हो गया स्टूडेंट एंट्री। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए टैब अलग से नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे अलग से स्टूडेंट को ऐड करने की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी। जो भी यूडाइस पर होंगे वही स्टूडेंट यहाँ पे सिंक किए जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे भी शो होंगे। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चेंजेस जो यहाँ पे आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम यहाँ पे अगर स्टूडेंट पोर्टल में चेक करते थे तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी शो होता था, जो कि सरल का आईडी होता था, लेकिन अब से यहाँ पे पेन आईडी शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूडाइस पोर्टल पे होता है। इसका मतलब ये है कि आगे चलकर हमें पेन आईडी का ही यूज करना होगा। जिस तरह से हम लिविंग सर्टिफिकेट देते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देते हैं स्टूडेंट्स को, उस पर सरल आईडी मेंशन किया जाता था। हो सकता है इसके बारे में भी गवर्नमेंट लेटर इश्यू कर सकती है कि इसके बाद से हमें पेन आईडी का यूज करना होगा, इसीलिए यहाँ पे पेन आईडी शो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में से स्टूडेंट कैटलॉग भी डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी स्टूडेंट्स के सामने पेन आईडी ही शो होंगे। अब यहाँ पे सरल के आईडी शो नहीं होते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे किया गया है। उसके बाद है संच मान्यता। अब यहाँ पे संच मान्यता एक टैब रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमें आगे संच मान्यता के टाइम पे ये टैब का यूज हमें करना होगा। इसीलिए तो नए पोर्टल में भी संच मान्यता टैब दिया हुआ है, क्योंकि संच मान्यता अभी तक सरल स्टूडेंट पोर्टल पर ही होती थी और आगे भी सरल पोर्टल पे ही होंगी। इस वजह से शायद संच मान्यता का टैब अभी तक यहाँ पे रखा हुआ है। अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं आगे तो उसकी भी अपडेट हमें मिल जाएगी। अब उसके बाद रिपोर्ट्स का कॉलम है, जहां पे जिस तरह से पहले था HM लेवल में स्टूडेंट कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद नीचे आधार स्टेटस देख सकते हैं, स्टूडेंट सर्च कर सकते हैं। यानी इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि हमें यहाँ पे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें चेक करना है। यहाँ पे संच मान्यता का एक टैब देने की वजह से जब संच मान्यता होगी तब ये टैब एक्टिव होगा और यहाँ पे हमें संच मान्यता के लिए, जैसे हम पहले स्टूडेंट पोर्टल के अंदर से स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को हम फॉरवर्ड करते थे, उसी तरह से हमें आगे भी करना हो सकता है शायद, इसीलिए ये संच मान्यता टैब यहाँ पे रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की, इंपोर्ट करने की, न्यू एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रमोशन करने की भी कोई जरूरत नहीं शो हो रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट आपको देना था। अगर इसमें और कुछ चेंजेस होते हैं या बाद में कुछ पॉइंट्स को ऐड किया जाता है तो उसका अपडेट भी हम हमारे चैनल पर आपको देंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।